हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग वेटलेस रॉड. दिस सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल पॉइंट ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम. तो एक्चुअल में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक हमारे पास 2 मीटर की रॉड है. मैं इस रॉड को इस तरीके से बना लेता हूँ. ये हमारे पास रॉड है 2 मीटर की, ठीक है. और इसमें 2 पार्टिकल प्रेजेंट है. ये पॉइंट पार्टिकल है बेसिक से, यहाँ पे मैंने बड़ा दिखा रखा है इसको. ये 2 kg का है और ये 1 kg का. और जो ये लेंथ है ये है 2 मीटर की. इसमें मैं एक्सिस मैंने मान लिया ये हमारे पास एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ये हमारा पूरा सिस्टम घूम रहा है, ठीक है. तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बात करनी है इस पूरे सिस्टम की. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होगा इस चीज़ के बारे में बात करते हैं. बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, तो मतलब कि ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 मीटर. और ये वाली लेंथ भी हो जाएगी 1 मीटर. देखिए यहाँ पे हमारे पास पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालूं तो हमारे पास 3 पार्ट आ रहे हैं. एक तो रॉड आ रहा है, 2 kg का पार्टिकल है, और एक 1 kg का पार्टिकल है. तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मेरे पास कोई रॉड है उसका बिल्कुल सेंटर से मोमेंट एक्सिस पास हो रही है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये रॉड है, ये अगर मेरे पास रॉड है, तो अगर मैं सेंटर से पास करूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा ml²/12. तो यहाँ पे ml²/12, एल इज़ द लेंथ. 2 kg के लिए 2 kg मास, mr² यूज होगा, mr² प्लस m1r² प्लस m2r2². अब देखिए मास रॉड का कितना है बेटा, 2 मीटर. मास रॉड का जो है वो है, अच्छा वेटलेस रॉड है. क्या है, वेटलेस रॉड है. तो वेटलेस होने की वजह से, मास जीरो होने की वजह से रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो. मास ये जीरो हो जाएगा. m1 की वैल्यू है यहाँ पे 2 kg, r1 की वैल्यू है यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, प्लस m2 की वैल्यू है 1 kg इंटू 1 का होल स्क्वायर. तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया that is equal to 2 plus 1 that is equivalent to 3 kg per meter square. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू इट्स सरफेस बी आई, what will be the moment of inertia about an axis tangential but perpendicular to the surface. देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट ए टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू इट्स सरफेस. तो देखिए ये हमारे पास एक डिस्क मैंने मान लिया, ये हमारे पास एक डिस्क है. दोबारा से बना देता हूँ. ये हमारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क से एक एक्सिस टेंजेंशियल पास हो रहा है एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस. तो मैं टेंजेंशियल बट पैरेलल टू इट्स प्लेन. तो ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट की बात कर रहा हूँ. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो जा रही है. व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल बट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस. अब देखिए हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बता देता हूँ यहाँ पे किस एक्सिस के अबाउट बतानी है. ये मैं इसको, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है. इस एक्सिस के अबाउट हमें आई डैश बताना है. अब आई डैश की वैल्यू हम देखते हैं क्या होगा. देखिए ये आई जो है, उस आई की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो हम इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है. सॉरी एक मिनट,
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बताना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। ये हमें आई डैश बताना है, क्योंकि टेंजेंशियल पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पास हो रहा है। तो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैंने मान लिया कि जस्ट लेट सपोर्ट दिस इज मास ऑफ डिस्क m एंड रेडियस r, तो इस i का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस i का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, मैंने एक एक्सिस मैंने जस्ट एज्यूम करा है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ICOM डेट इज इक्वल टू mr²/4 होता है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि r डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो I होगा ये हो जाएगा ICOM प्लस mr²। ICOM की वैल्यू mr²/4 प्लस mr², I की वैल्यू है ये हो जाएगा 5mr²/4। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो गया, ठीक है। अब बात आती है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तब इस चीज़ के लिए देखिए, हमारे पास ये पता है क्योंकि डिस्क है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM हो जाता है ICOM डेट इज इक्वल टू mr²/2, mr²/2, ठीक है। और आई डैश की वैल्यू हमें बतानी है, तो आई डैश की वैल्यू हो जाएगी ICOM प्लस mr², क्योंकि हमारा जो ये एक्सिस जो है r डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, तो ICOM है mr²/2 प्लस mr² की वैल्यू यहाँ पे मैंने एज इट इज़ पुट कर दिया, डेट इज इक्वल टू 3mr²/2। अब हमें आई डैश की वैल्यू बतानी है, तो आई डैश की वैल्यू देखिए, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे से अगर मैं mr² की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इस वाले पोजीशन में से मैं mr² की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 4i/5। और इस वैल्यू को मैं यहाँ से उठा के मैं इस mr² में पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास आई डैश की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3/2, और ये mr² की वैल्यू आ जाएगी 4/5i, और ये 2 से ये कट जाएगा, और यहाँ आई डैश इज इक्वल टू 6/5i आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए डिस्क इज रिकास्ट इनटू ए थिन हॉलो सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस विच विल हैव लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन। तो देखिए, यहाँ पे एक डिस्क है, उसको थिन हॉलो सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस इसमें कास्ट किया जा रहा है, तो किसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो देखिए, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मैंने मान लिया, ये हमारे पास डिस्क है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इज इक्वल टू mr²। अब इस डिस्क को कास्ट कर दिया गया है, इस तरीके से सेम रेडियस के सिलेंडर में। ये हमारे पास सेम रेडियस का सिलेंडर है, और इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये थिन हॉलो सिलेंडर है, ये थिन हॉलो सिलेंडर है। इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है mr²/2। कितना हो जाता है mr²/2, ठीक है बेटा। अब देखिए, सॉरी, इसके अबाउट हो जाता है mr²,
ये डिस्क हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर के लिए mr² हो जाएगा, और ये डिस्क है तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस mr²/2 होता है। तो अब बात करें कि सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है या फिर, क्योंकि देखिए दोनों जगह का रेडियस कैसा है बेटा, सेम, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, तो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू आई डिस्क। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का ज़्यादा है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।